नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, भारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल इस समय मनाया जा रहा है और ये है उड़ीसा का भगवान जगन्नाथ की यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है। और पुरी में ये मंदिर है। जगन्नाथ यात्रा में आप देख सकते हैं भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। जिस तरह से कुंभ मेले के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लोग जुड़ते हैं, उसी तरह से जगन्नाथपुरी के अंदर भी लगभग 12 से 15 लाख श्रद्धालु विजिट करते हैं ये 9 दिन की जो पूरी यात्रा होती है इसके दौरान। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो सिग्निफिकेंस जानेंगे इस पूरी यात्रा का। साथ ही में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हमें देखने को मिलेगी जो कि यूपीएससी अक्सर हमसे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा, कुछ खास प्रकार के टर्म्स हैं इस फेस्टिवल में। और कितने तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं पूरे 9 दिन के दौरान। रथ यात्रा जो है ये एक पार्ट है, पूरे इस फेस्टिवल का एक पार्ट है रथ यात्रा, जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी इस पूरे फेस्टिवल में, इस पूरे रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर कुछ और यहाँ पर फेस्टिवल छोटे छोटे मनाए जाते हैं, सब पार्ट जो है उनको भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस देखें यहाँ पर तो हम देखते हैं कि मिडिवल टाइम के जो इंडियन टेम्पल हैं उनके ऊपर क्वेश्चन 2022 के मेंस में पूछा गया है। और भगवान जगन्नाथ का जो ये मंदिर है ये भी 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है, तो ये अर्ली मिडिवल और मिडिवल टाइम के आसपास ये काउंट होता है। तो यहाँ पर ये भी टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिडिवल टाइम पर क्वेश्चन आया है, तो मिडिवल हो एंशिएंट हो, टेम्पल आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन पूछ सकता है। और इतनी बड़ी रथ यात्रा हो रही है तो डायरेक्टली कभी ना कभी हो सकता है उड़ीसा के जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में 2017 का प्रीलिम्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा निकलती है ये भी एक बहुत बड़ा धार्मिक फेस्टिवल है भारत के अंदर, इसलिए ये पूरी तरह से मैच करता है हमारे टॉपिक से। और हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। जीएस पेपर 1 में जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है वहाँ पर ये न्यूज़ जो है, आज का एडिटोरियल, आज का जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। बताएंगे भाई फमसाना और वलाभी जो है ये किसी टेम्पल आर्किटेक्चर में किस पार्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, 2 टर्म्स। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में तब तक आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मेरे साथ आप शाम को 6 बजे जुड़ते हैं जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। शाम को 6 बजे हम स्पेशल फ्री लाइव क्लास लेते हैं अनअकैडमी की ऐप पर। उसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9th से 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हम कवर कर रहे हैं 9th से 12th की, बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके हम इसको कवर कर रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी अनअकैडमी पे अगर आपको कोर्स लेना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड है SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेकर। और अनअकैडमी पे आप देखेंगे कि आपको 12, 16 और 18 और 24 महीने की 12, 18, 24 महीने की तैयारी कराई जा रही है। एक्सटेंडेड मंथ मिलते हैं साथ में, प्री मेंस इंटरव्यू की सबकी यहाँ पर गाइडेंस है। 2023 के मेंस के लिए आपको एनरिचमेंट प्रोग्राम है और आप मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। साथ ही में लक्ष्य बैच चल रहा है 24 के लिए, EMI पर ले सकते हैं। ऑप्शनल सभी टेस्ट के अब आपको पेपर्स के अवेलेबल हैं। साथ ही में ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में है, जिन भी दोस्त को तैयारी करनी है दिल्ली आकर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। कोड याद रखेंगे SMK लाइव। यहाँ पर जो रीजन है कि आखिर ये रथ यात्रा होती क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस जानेंगे। तो रथ यात्रा जो है इसमें बताया जाता है, पहली बात, जो भगवान जगन्नाथ हैं ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं और यहाँ पर पूजा जो की जाती है भगवान जगन्नाथ की, इनके बड़े भाई जो हैं बालभद्र और इनकी बहन सुभद्रा, माता सुभद्रा, और भगवान कृष्ण, भगवान बालभद्र और माता सुभद्रा, तीनों की यहाँ पर पूजा की जाती है। और इस यात्रा में खास बात यह है कि ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है यहाँ पर भगवान तीनों देवी देवताओं को इनके जो श्राइन है, सेंट्रोलम है, मंदिर का जो गर्भगृह है, वहां से बाहर पहली बार निकाला जाता है रथ यात्रा के दौरान। और फिर 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे मंदिर पर लेकर जाया जाता है जिस मंदिर का नाम है गुंडीचा टेम्पल। ये गुंडीचा टेम्पल किनका टेम्पल है? ये गुंडीचा टेम्पल तीनों ही भगवानों के मासी का, यानी कि उनकी मौसी माँ का टेम्पल है, उनकी आंटी का, मौसी माँ का, इनकी मासी का टेम्पल है। तो ये जाते हैं अपनी मासी के घर, वहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं भगवान, तीनों भगवान अपनी मासी के घर जैसे आप जाते हैं उसी तरह से जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं और फिर वापस अपने मंदिर यानी कि जगन्नाथपुरी मंदिर में वापस लौट जाते हैं, ठीक है। और 20 तारीख को ये यात्रा शुरू हुई थी, ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। 28 जून
को भगवान वापस जाएंगे, ठीक है, यहाँ से रुकेंगे और फिर उसके बाद अपने मंदिर में 28 जून को वापस यात्रा शुरू कर देंगे अपने मंदिर की तरफ। 3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है पूरी यात्रा का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे फेस्टिवल का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस आखिर क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आपको रथ मिलेंगे, ठीक है। 3 रथ में से आप शुरुआत जो होती है यहाँ पर एक सेरिमोनियल यहाँ पर निकाला जाता है प्रोसेशन, यानी कि कुछ यात्रा निकाली जाती है जिसको कहा जाता है क्या, पहांडी रिचुअल। तो इसको याद रखेंगे, यानी कि सेरिमोनियल प्रोसेशन यानी कि यात्रा निकाली जाती है एक रिचुअल के तौर पर, जो कि ये बताता है कि भगवान अब रथ यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर का मार्च होता है और जितने भी श्रद्धालु हैं वो बड़े बड़े रस्सों से रथों को खींचते हैं, भगवान के रथों को, ठीक है। और ये माना जाता है क्योंकि जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है इसके अंदर नॉन हिंदूज जो लोग हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो होता क्या है, एक दिन भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर निकलते हैं और अपने श्रद्धालुओं से आकर मिलते हैं, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बाहर आते हैं और अपने श्रद्धालुओं से खुद मिलते हैं भगवान। तो ये इस तरह का पहला मंदिर देखा जाता है जिसमें भगवान खुद बाहर आते हैं अपने श्रद्धालुओं से मिलने, दर्शन देने। तो आप देख सकते हैं 3 रथ आपको मिलेंगे तीनों भगवानों के, ठीक है। और जो नाम है रथों के वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर बात करें भगवान बालभद्र का जो रथ है उनका नाम है तालध्वजा। गॉडेस सुभद्रा जो है बहन श्री कृष्ण की, उनके रथ का नाम है दर्पदालन। और लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, ठीक है। तो तीनों रथों के नाम है और हो सकता है आपसे 3 नाम दे दिया जाए कि दर्पदालन, तालध्वज और नंदी घोष, ये टर्म्स जो हैं ये किस चीज से रिलेटेड है। फिर आपको ऑप्शन में दे देगा कोई फेस्टिवल है, रथ का नाम है या चैरियट का नाम है भगवान के, ठीक है। उसके अलावा आपको और कुछ ऑप्शंस बना के दे सकता है कि कोई एंशिएंट टेक्निक है किसी चीज की, ठीक है। यहाँ पर और ये जो खास बात यह है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कि जो मूर्तियां बनाई जाती है पत्थर की नहीं होती, ये मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि नीम का जो पेड़ है, नीम की लकड़ी से मूर्तियां भगवान की बनाई जाती हैं। तो वुडन लकड़ी आपको, वुडन जो स्कल्पचर्स है वो आपको दिखेंगे इस मंदिर के अंदर। और ये बहुत ही खास बात है, बाकी मंदिरों में आपको देखने को मिलता है कि पत्थर की मूर्तियां भगवान की होती है। और लगभग 150 कारपेंटर्स, 150 बढ़ई जो है लगातार काम करते हैं 2 महीने तक, 12-12 घंटे, और तब जाके मूर्तियां बनती है। साथ में यहाँ पर रथ तैयार होते हैं, ठीक है, रथ तैयार होते हैं, मूर्तियां बनती है। और साथ ही में ये सर्विस जो करते हैं हेरिडिटरी सर्विस होती है इस रथ यात्रा के दौरान रथ को तैयार करने में, यानी कि इसमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेते, जो इनका पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला आ रहा है उसी के हिसाब से इस काम को करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, अब जो रिचुअल्स हैं इनके नाम आप देखेंगे क्योंकि ये रिचुअल पूछ सकता है कि किस यात्रा से, किस फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई छेरा पनहारा जो रिचुअल है ये किस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। तो छेरा पनहारा ये एक इसके अंदर एक रिचुअल है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, उड़ीसा की रॉयल फैमिली के जो पुराने राजा महाराजा थे, उनके आज जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके वंश के जो लोग हैं यहाँ पर, जिनको महाराजा माना जाता है, जो कि सेरिमोनियल महाराजा माना जाता है, ठीक है। अभी जो महाराजा जिनको माना जाता है वो आते हैं और वो क्या करते हैं, सोने की झाड़ू से भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उस पर झाड़ू लगाते हैं। और इससे ये सिग्निफाई किया जाता है कि भगवान की नज़रों में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पर सब लोग बराबर हैं, ठीक है। और इसमें महत्वता बताई जाती है कि मेहनत जरूरी है। साथ में उसके अलावा बहुधा यात्रा इसके अंदर होती है इस फेस्टिवल के दौरान। बहुधा यात्रा के अंदर क्या होता है, ये रिटर्न फेस्टिवल है जब भगवान वापस जा रहे होते हैं अपने मंदिर में, ठीक है। जब भगवान अपनी मौसी जी के यहाँ पर रुकने के बाद वापस जब जाते हैं अपने मंदिर में, तो यहाँ पर इस बहुधा यात्रा से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें क्या होता है, अपनी मौसी के घर पे भगवान को भोग लगाया जाता है पोड़ा पेठा का, जो कि चावल से बनता है, नारियल से बनता है और दाल से बनता है, ठीक है। ये प्रसाद का भगवान को भोग लगाया जाता है बहुधा यात्रा के दौरान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पार्ट जो होता है इस यात्रा का, उसे कहते हैं सुनाबेशा। इसके अंदर क्या होता है, इसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है, ठीक है। भगवान को इसमें सोने के आभूषणों से सजाया जाता है और काफी भारी मात्रा में लोग इनको देखने आते हैं, श्रद्धालु देखने आते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल एकदम लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब भगवान घर पे अपने आ जाते हैं, जब अपने घर पे आ जाते हैं भगवान, तो यहाँ पर एक रिचुअल किया जाता है जिसको बोलते हैं नीलाद्री बीजे। नीलाद्री बीजे में क्या करते हैं, नीलाद्री बीजे में यहाँ पर जो भगवान आ गए हैं इनको अपने सेंक्टोरम में यानी कि गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। भगवान जब वापस घर पे आ गए तो गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। साथ ही में यहाँ पर जो माता लक्ष्मी है उनको रसगुल्ला खिलाया जाता है। और ये बताया जाता है कि यहाँ पर रसगुल्ला माता लक्ष्मी को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि मान्यता ये बताई जाती है कि जब भगवान अपनी मासी जी के घर जा रहे थे तब
लक्ष्मी जी को साथ में नहीं लेके गए और लक्ष्मी जी जो है नाराज हो गई। अब उनको खुश करने के लिए उनको भोग लगाया जाता है, किसका? रसगुल्ले का। तो यहाँ पर ये एक प्रथा बनी हुई है जिसमें रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है और इसको कहते हैं नीलाद्री बीजे। और ये जो नीलाद्री बीजे वाला रिचुअल है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है रसगुल्ला दिवस के नाम से कुछ समय से, ठीक है, कुछ सालों से रसगुल्ला दिवस के नाम से भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो टर्म्स है नीलाद्री बीजे, ठीक है, सुना बेशा, बहुत यात्रा, साथ में चेरा पन्हारा, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के लिए। और क्योंकि एक बहुत बड़ा ये लार्ज कॉन्ग्रीगेशन होता है, लोग बड़ी मात्रा में यहाँ जुटते हैं, देख सकते हैं आप कि भाई लगभग 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ में लगभग 12 से 15 श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अगर बात करें आर्किटेक्चर की पर्सपेक्टिव से, अगर बात करें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो टेंपल की है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कलिंगा आर्किटेक्चर के आधार पर ये टेंपल बना है और ये टेंपल कई बार बन चुका है, 12वीं शताब्दी में हालांकि बताते हैं, लेकिन 12वीं शताब्दी का जो टेंपल है वो फाइनल जो मेन श्राइन है वो बना है। उससे पहले बताया जाता है कि जो टेंपल है कई बार बनाया जा चुका है, लेकिन शुरुआत में बताया जाता है जो भगवान का स्थान जब ग्रहण करवाया गया था, यानी कि गर्भगृह में जब भगवानों को स्थापित किया गया था, वो शुरुआत करी थी, उस समय वो स्थापना जो करी थी वो थे किंग इंद्रायमुना। किंग इंद्रायमुना जो थे ये सतयुग के राजा थे, इन्होंने भगवान को गर्भगृह में स्थापित किया था। उसके बाद जो मेन श्राइन की जो मेन गर्भ है, जो मेन भवन है, उसका आर्किटेक्चर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी अनंत वर्मन ने, जो कि चोड़ागंगा डायनेस्टी के शासक थे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर की दृष्टि से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ओडिशा का जो आर्किटेक्चर है टेंपल का, ये नगर स्टाइल का ही एक सब पार्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक खास बात यहाँ देखेंगे कि जो मंडप है उसको जगमोहन कहते हैं, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आर्किटेक्चर है, कर्वीलीनियर इसको शिखर बोलते हैं, जगमोहन जो है मंडप को बोलते हैं। नगर स्टाइल में जो मंडप होता है जहाँ पर भक्त आकर जुटते हैं, उसे उड़ीसा में जगमोहन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में जगन्नाथपुरी जो है इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 धाम जो यात्रा हम करते हैं भारत के अंदर, उन 4 धाम में से एक धाम कौन है? जगन्नाथपुरी, ठीक है। ऊपर बद्रीनाथ, इधर द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, और इधर रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है, इधर रामेश्वरम टेम्पल और इधर जगन्नाथपुरी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे 4 धाम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भगवान जगन्नाथ की जो टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आंसर बताना होगा कि भाई फमसाना एंड वलाभी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द टेम्पल। फमसाना और वलाभी किस टेम्पल में किस पार्ट को हम कहते हैं? तो उसका सही जवाब है जो शिखर का जो पार्ट है इसका टाइप है, ठीक है, फमसाना और वलाभी, ठीक है। शिखर जो होते हैं उनका टाइप है, जैसे हमने बात करा ये शिखर जो है उड़ीसा के टेम्पल पर, इसको कहते हैं लतीना या रेखा प्रसाद। उसके बाद फमसाना इस तरह से आपको मिलेगा जो कि स्क्वायर इसका बेस होता है, ठीक है, और इस तरह से थोड़ी हाइट कम होती है फमसाना की। उसके अलावा वल्लाभी जो होते हैं, वल्लाभी इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये होता है शिखर का डिज़ाइन जो है उसके आधार पर ये कैटेगराइजेशन किया जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, PDF के लिए यहाँ पर जुड़ना होगा, और कोई भी डाउट हो तो मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।